हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद जूली में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालूशाही की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैदा ली हूँ और इसमें अब हम मोइन डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे घी का मोइन डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, घी और मैदा को। तो देखिए घी मैदा को मिक्स कर ली हूँ और अब हम इसे लड्डू बना के देखते हैं कि इसमें मोइन जो है वो परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए मैं इसे लड्डू बना के देख रही हूँ, तो ये परफेक्ट बन रहा और ना ही टूट रहा था, यानी इसमें परफेक्ट मोइन डला हुआ है। तो अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं दही डाल दूंगी और दही डाल के इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैं मैदा और दही को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद इसमें हमें पानी डाल के हल्के हाथों से एक डो तैयार कर लेना है। हमें मैदा को ज़्यादा गूंदना नहीं है क्योंकि इससे जो है वो डो अच्छा नहीं बनेगा और ना ही अंदर में लेयर आएंगे। तो बस हल्के हाथों से इसे गूंद लेना है। उसके बाद देखिए मैं इस पे हल्का सा मैदा डाल रही हूँ और इसे अब अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको मैं चेक करवाती हूँ कि देखिए इसमें कितना अच्छे लेयर आए हैं। तो आप देख सकते हैं मैदा में कितना अच्छा लेयर आया। तो बस अब इसे हमें ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए। और अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चाशनी के लिए एक बर्तन ली और इसमें करीब 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ और साथ ही इसमें मैं 2 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। और अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं पकने के लिए। तो जैसे इसमें चीनी घुलने लग जाएगा हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें केसर और इलायची डाल दूंगी। आपके पास अगर केसर ना हो तो आप इसमें सिर्फ इलायची डाल दें। और इसे अब हमें तब तक पकाना जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना तैयार हो जाए। तो देखिए हमारी चाशनी जो तैयार हो गई है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। आपको गैस कब बंद करना है, तो बस जैसे ये हल्का सा चिपचिपा हो जाए हमें गैस बंद कर देना है क्योंकि ये ठंडा होने पे इसमें चाशनी जो है वो और भी गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बालूशाही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो बालूशाही का आटा लगाया था हमने उसे अच्छे से तोड़ लेना है ताकि इसमें लेयर जो है वो अच्छे से आए। तो इसे मैं सभी आटे को तोड़ के फिर इकट्ठा कर दूंगी। तो बस इसे हल्के हाथों से हमें इकट्ठा कर लेना है और इसके छोटे छोटे लोई लेके हम एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। देखिए ठीक ऐसे ही हमें बालूशाही तैयार करना है। तो अब ये पेड़ा जो है बनके तैयार है। अब इसमें हम उंगली से बीच में होल कर देंगे जैसे कि बालूशाही में होता है। ध्यान रखिएगा आप छोटे छोटे लोई लीजिएगा क्योंकि ये जब हम इसे फ्राई करेंगे ये डबल हो जाता है। तो ऐसे ही हमें सारे बालूशाही तैयार कर लेना है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल जैसे हल्का गर्म हो जाएगा हमें बालूशाही को इसमें डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे बालूशाही को डाल दी हूँ और जब ये बालूशाही खुद ब खुद फूल के ऊपर आ जाएगा तेल पे तब इसे हमें पलटना है। देखिए बालूशाही जो वो अच्छे से फूल गया है और पहले से जो ये था डबल हो गया। तो बस अब इसे हमें पलट लेना है और बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमें इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप जितना इसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे उतना अच्छा ये बालूशाही बनके तैयार होगा। आप तेज आंच पे कभी भी बालूशाही को फ्राई ना करें, वो अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसके लेयर जो है वो खुल गए हैं। तो इसे हमें अलट पलट करते हुए ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है कितना अच्छा आया है। तो लगभग ये हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है क्योंकि चाशनी में जाने के बाद इसका कलर और भी गाढ़ा हो जाएगा।
तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और अब इसे हमें चाशनी में डालना है। तो चाशनी हमारी जो है वो हल्की गर्म होनी चाहिए। अब इसमें मैं चाशनी में बालूशाही को डाल दूंगी। और बालूशाही को चाशनी में डालने के बाद 2-2 मिनट पे इसे हमें पलटते रहना है, ताकि चाशनी जो है वो दोनों साइड से अंदर तक बालूशाही में चले जाए। और इसे हमें 5 मिनट के लिए चाशनी में रखना है। उसके बाद इसे निकाल के अलग रख देंगे। ऐसे ही हमें सभी बालूशाही को चाशनी में डीप करके निकाल लेना है। तो आप जब भी चाशनी में से बालूशाही को निकालें 2-3 घंटे के बाद ही इसे सर्व करें खाने के लिए, क्योंकि अगर आप गरम गरम चाशनी में से बालूशाही खाएंगे तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए आप इसे 2 से 3 घंटे के बाद इसे सर्व करें। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो गया और बालूशाही का कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो अगर ये आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक ले बाय बाय।